दोस्तों, आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत के शेष बचे हुए भाग को आगे पढ़ने का काम करेंगे। जैसा पिछली कक्षा में आपको सल्तनत काल के शुरुआत में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बताया गया था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद सल्तनत के पहली महिला सुल्तान के रूप में रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान जैसा आपको बताया गया था, इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि रजिया बचपन से ही होनहार थी और विवेकशील थी और युद्ध की कला में भी निपुण थी, इसलिए इल्तुतमिश ये चाहता था कि आने वाले समय में रजिया को ही सुल्तान बनाया जाए। तो लेकिन दिल्ली में, जैसा आपको पहले भी बताया गया, कि दिल्ली सल्तनत में अमीर सरदारों का ज्यादा प्रभाव चलता था। तो इन अमीर सरदारों ने रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे और रजिया सुल्तान के बदले इल्तुतमिश के पुत्र को सल्तनत के सुल्तान बनाया। लेकिन वह रुकनुद्दीन नाम का व्यक्ति रुकनुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र अमीर सरदारों ने सुल्तान घोषित किया। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीर सरदारों ने रुकनुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का जो पुत्र था उसको सुल्तान घोषित किया था। लेकिन यह बहुत दुर्बल शासक होने के कारण रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान हुई। यद्यपि रजिया सुल्तान मात्र 3 वर्ष 8 माह तक 3 वर्ष 8 माह तक वह सुल्तान रही। इस समय काल में रजिया इस समय काल में बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। जैसे दिल्ली के अमीर सरदार उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, अथवा तुर्क सरदारों के द्वारा उसका विरोध किया जाता था। और इसी कारण से रजिया सुल्तान ज्यादा दिनों तक वह निकी शासक नहीं रही, मात्र 3 वर्ष 8 माह तक ही सुल्तान रही। और उसके बाद इसे सुल्तान पद से हटाया गया, बल्कि हटाया ही नहीं गया, उसे धोखे से मरवा दिया गया। निकी 1240 ईस्वी में 1240 ईस्वी में
रजिया की मृत्यु हो गई। रजिया की मृत्यु देखिए 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1240 से लेकर के 1240 से 1246 ईस्वी के बीच दिल्ली के अमीर सरदारों ने जो है इल्तुतमिश के एक पुत्र तथा 2 भतीजों को बारी बारी से सुल्तान बनाया। इल्तुतमिश के एक पुत्र तथा 2 पौत्र को बारी बारी से सुल्तान बनाया। इस तरह से 1240 और 1246 ईस्वी के समय काल में जो है गद्दी के लिए ही इधर उधर हो रहा था, अथवा सल्तनत काल की गद्दी इधर से उधर हो रही थी। और 1246 ईस्वी में जो है नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक रजिया की मृत्यु के बाद जो इल्तुतमिश के पुत्र और पौत्रों के बीच गद्दी की छीना झपटी हो रही थी, इसी समय तुर्क अमीरों ने जो है कि उसको भी नजरअंदाज करते हुए नसरुद्दीन महमूद को जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन महमूद के समय में जो है तुर्कों का जो सरदार है, तुर्क गुलाम सरदार, जैसा आपको बताया गया था इल्तुतमिश के समय में ही 40 तुर्क गुलामों का एक संगठन बनाया गया था। और यह नसरुद्दीन महमूद के समय में जो है ये 40 तुर्क गुलाम सरदार जो है काफी शक्तिशाली हो गए थे और वह सुल्तान के पद पर बराबर हस्तक्षेप करते रहते थे और अपने अनुसार शासन प्रशासन करते थे। उसी यानी कि नसरुद्दीन महमूद ने जो है इन्हीं 40 तुर्क गुलाम सरदारों में से बलबन को गयासुद्दीन बलबन को अपना नायक बनाया। अपना नायक बनाया। लेकिन उन 40 गुलाम सरदारों का सबसे बड़ा पद जो है नायक का पद दिया गया और गयासुद्दीन बलबन को जो है शासन प्रशासन करने के लिए पूरी तरह से अधिकार मिल गया। नसरुद्दीन महमूद के समय में जो है यह नाम नसरुद्दीन महमूद के समय काल में केवल यह नाम मात्र का सुल्तान हुआ करता था। गयासुद्दीन बलबन ही वास्तविक सुल्तान के पदों का अथवा कार्यों का निर्वहन करता था। कहने का आशय बलबन पूरी तरह से काफी धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाता है और 1265 ईस्वी में जो है 1265
1265 ईस्वी में बलबन सुल्तान बना। सुल्तान बना 1265 ईस्वी में बलबन सुल्तान बना। इस तरह से जो है ये यानी कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद जो है प्रशासन में सुल्तान के पद में अधिकांश अस्थिरता का समय माना जाता है। ज्यादातर न प्रशासन में कोई सुधार हुआ, न कोई निर्माण कार्य हुआ या अथवा कोई भी नया कार्य नहीं हुआ। इतिहास में एक ही चीज पढ़ने को मिलता है कि रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान बनी, प्रथम महिला सुल्तान, प्रथम महिला रजिया सुल्तान। देखिए इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रसिद्ध है और आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज के बारे के अंतर्गत भी जानकारी करते हैं कि अगर कोई महिला सुल्तान के बारे में आता है, सर्वप्रथम कोई महिला सुल्तान तो वह रजिया का ही नाम आता है। तो इस तरह से इस 1236 से लेकर के 1265 ईस्वी के बीच जो है ये सल्तनत काल में अस्थिरता का समय काल माना जाता है। और जब 1265 ईस्वी में बलबन सुल्तान बनता है तो उसके समय में जो है यानी कि कुछ राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं अथवा शासन प्रशासन में कुछ सुधार होता है। उसी समय यानी कि चंगेज खां का भी आक्रमण होता है। तो इस तरह से जो है अब अगले दिन जो है आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया जाएगा। इस तरह से आज जितना बताया गया है इसको अधिक से अधिक वीडियो देखें और इसको नोट्स बनाएं। आपको धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।